कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 21 अक्षरा लेकर, और इस पाठ का नाम है आओ फिर से दिया जलाएं। ये एक कविता है, इसको लिखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो आइए इस कविता को मैं आपको पिछले अंक में समझा चुकी हूँ, तो आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा। और आज इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ और आपकी पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य लेकर मैं उपस्थित हूँ इस अंक में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ 21 आओ फिर से दिया जलाएं, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा पाठ 21 आओ फिर से दिया जलाएं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश न होने तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी है। ये एक प्रेरणादायक कविता है। कवि कहता है कि युवावस्था में निराशा है, सूर्य परछाई से हारा, अर्थात युवावस्था जो कि अत्यधिक ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, उसमें निराशा रूपी अंधेरे से हार जाना, यह एक व्यंग है। उस ऐसी अवस्था में हारना एक हास्यास्पद स्थिति है। अपनी संपूर्ण शक्ति, बल और ऊर्जा जो कि अंतरतम से भरी हुई है, जो कि हमारे अंतरतम में भरी हुई है, उसे एकत्र कर बुझे हुए अर्थात आशा के दीप जला लें। हम किसी पड़ाव अर्थात मोड़ को ही मंजिल न समझें, क्योंकि मोड़ को मंजिल समझ लेने से लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान से मिलने वाली क्षणिक छोटी छोटी खुशियों के लिए भविष्य को दांव पर न लगाएं, अर्थात वर्तमान से विवेकपूर्ण कार्य करते हुए भविष्य का निर्माण करें। अब ये मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, तो आप जब कविता सामने रखेंगे पुस्तक और ये अर्थ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने भाग का कितना अर्थ है। और ये इससे पहले मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बार बार संदर्भ प्रसंग लिखने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि संदर्भ प्रसंग एक जैसा ही है। तो आपको जिस भाग का लिखना हो आप यही संदर्भ प्रसंग ले सकते हैं। अभी तो हमारी कर्म रूपी आहुति शेष है और हमारा यज्ञ अर्थात लक्ष्य अधूरा और अप्राप्य है। मुझे तो अपने ही विघ्न बाधा बने हैं। अपनी विजय को प्राप्त करने के लिए कोई नया दधीच अपनी हड्डियां देकर कल्याण का कार्य करे। आओ फिर से आशा का दीपक जलाएं। तो ये था आपका संदर्भ प्रसंग सहित कविता का भावार्थ। अब आगे है आपका अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में है सबसे पहले प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भरी दोपहरी से कवि का क्या आशय है? तो भरी दोपहरी से कवि का आशय युवावस्था से है। कवि बुझी हुई बाती को कैसे सुलगाने को कह रहा है? तो अंतरतम का नींह निचोड़कर कवि बुझी हुई बाती सुलगाने को कह रहा है। पड़ाव को ही समझे मंजिल का क्या आशय है? पड़ाव को ही समझे मंजिल से कवि का तात्पर्य किसी मोड़ को ही मंजिल समझ लेने से है। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा से कवि का क्या आशय है? तो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा से कवि का आशय अधूरे कर्म और अप्राप्त लक्ष्य से है, जो अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी कर्म ही अधूरा है। वर्तमान के मोहजाल से कवि का क्या आशय है? तो वर्तमान के मोहजाल से कवि का आशय वर्तमान में मिलने वाली क्षणिक प्रसन्नता, जिसका भविष्य निर्माण में कोई विशेष महत्व नहीं, से है। आप प्रश्न संख्या 6 में देखिए, कवि द्वारा नव दधीच की बात क्यों की जा रही है? तो इसका उत्तर है आपका कि कवि द्वारा नव दधीच की बात कही जा रही है। जिस प्रकार दधीच ने अपनी हड्डियों का दान करके कल्याणकारी कार्य किया था, उसी प्रकार कोई नव दधीच इस वर्तमान काल में भी अपनी हड्डियों से कल्याणकारी कार्य कर सके। तो ये इसका इस पंक्ति का अर्थ है। ये रहे आपके प्रश्नोत्तर और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। अगला आपका पुस्तक से अभ्यास कार्य है, बहुत थोड़ा सा है, इसे भी आप देख लीजिए, तो इससे आपको आसानी रहेगी। आप अपनी पुस्तक सामने रखिए और फिर ये अभ्यास कार्य देखिए, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये यहाँ तक प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। भाषा की बात में
अंग को अनुस्वार कहते हैं, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है, यानी जो नाक से बोली जाती है, क्योंकि इसे बोलते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। इसका प्रयोग प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर यानी पांचवें अक्षर जैसे ड़ा, काखा गागा अड़ा, चाछा जाझा वां, टाठा डाढ़ा अड़ा, पाफा बाफा माँ ना, माँ के स्थान पर किया जाता है। दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए। तो ये काका गागा जब पढ़ा तो अणा लास्ट में यानी पंचम स्वर आया। ऐसे टा वर्ग में, ऐसे अणा वर्ग में, ता वर्ग में इसी प्रकार से आते हैं। तो दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए। जिसमें शब्द दिए गए हैं, पहला है निचोड़े, एक इन्होंने उदाहरण दिया है। तो निचोड़े, निचोड़े यानी यहाँ पर अनुस्वार इस प्रकार से लगेगा। मंजिल, तो यहाँ पे मजिल दिखा है, तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है मंजिल। अतिम, अंतिम, विघ्नो और विघ्नो, विघ्नो क्योंकि बहुवचन है। नेह शब्द का अर्थ है प्रेम और दूसरा तेल। इसी प्रकार दो अर्थ वाले 5 शब्द लिखिए और उनका 5 शब्द और उनका अर्थ भी लिखिए। ये आप लोग अपनी पुस्तक से यानी किताब से ढूंढिए, तो आपका भी अभ्यास कार्य हो जाएगा। कविता में आए तुकांत शब्दों को छाट कर अपनी पुस्तिका पर लिखिए। तो अंधियारा, हारा, जलाए, सुलगाएं, भुलाएं, गलाएं। तो इस प्रकार से ये आपका ये भी पूरा हुआ। और पढ़ने के लिए ये कविता दी है। इस प्रकार से ये आपका पाठ 21 यहीं पर समाप्त होता है। पाठ 21 के साथ आपकी कक्षा 6 की अक्षरा पुस्तक पूरी तरह से पूरी हो गई है आज। और अनिवार्य संस्कृत का भी जितने भी आपके पाठ हैं वो मैंने इसी चैनल पर अपने प्लेलिस्ट के अंतर्गत दे रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मैंने अपने इस चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 हिंदी की पुस्तकों का अभ्यास कार्य और पठन पाठन कराया है। जो भी कविताएं दी हैं उनका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ भी दिया है। यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। कक्षा 8 की पुस्तक पूरी हो जाने के बाद मैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की पुस्तकें भी लेकर उपस्थित होंगी, तो कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। और उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।